शृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगलभवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरु देव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम सब बहुत ही पावन प्रसंग श्री राम वाल्मीकि संवाद पर चर्चा करके अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। परात्पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी मैया सीता जी और भैया लक्ष्मण जी सहित वन में चले जा रहे हैं। जिन लोगों ने प्रभु का दर्शन किया वे सभी बिना परिश्रम ही भव बंधन से मुक्त हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी वन, पर्वत, तालाब और वृक्षों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर रात में वहीं कंदमूल फल खाकर
ठहर गए और प्रातः काल स्नान करने के बाद प्रभु लक्ष्मण जी और माँ सीता जी सहित जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। देखत बन सर शैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर शैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी सहित उनके आश्रम में आए। आश्रम अत्यंत पावन, सुंदर और पवित्र देख करके भगवान अति आनंदित होते हैं। सोचे सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। असुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊं लेन। और जब समाचार वाल्मीकि को मिलता है तो स्वयं वाल्मीकि आगे आकर के सम्मान से, आदर के साथ प्रभु को आश्रम में ले आते हैं। हर्षित होते हैं उस आश्रम का वातावरण देख करके, प्रभु अत्यंत आनंदित होते हैं। और आश्रम में आने पर वाल्मीकि जी को प्रभु जो है दंडवत प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद विप्रवर दीना। और वाल्मीकि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपना बताते हैं प्रभु कि किस तरह से हम वन में आए। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत सराऊ। अमोकहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहते हैं कि पिता का वचन और माता का हित और स्नेही और धर्मात्मा भाई भरत और का राजा होना और हमें प्रभु आपका दर्शन, ये सारे मेरे पुण्य कर्मों का फल है। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत सराऊ। अमोकहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सारे पुण्य कर्मों का प्रभाव है कि हमें आपका दर्शन सुलभ हुआ। देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयसु होई, अमुनि उदबे गुण पावई कोई। अमुनि तापस जिन ते दुख लहई, अते नरेश बिनु पावक दई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। और भगवान कहते हैं कि प्रभु हम यहाँ पर जो है ब्राह्मण का मूल है संतोष। और ब्राह्मण यदि क्रोधित होते हैं तो अनिष्ट हो जाता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। असजिय जानी कहई सोई ठाऊं, सिय सौमित्र। सिय के साथ और लक्ष्मण जी के साथ मैं वहाँ रहना चाहता हूँ कुछ काल तक, अपनी कुटी बनाकर
पत्तों का, घास का कुटिया बनाकर हम वहाँ निवास करना चाहते हैं, जिससे तपस्वी और मुनि को कोई कष्ट न हो और हम वहाँ पे रह सके। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहूँ अस रघुकुल के तू, अतुम पालक संतत श्रुति से तू। वाल्मीकि जी जो विज्ञान संपन्न आदि कवि ब्रह्मर्षि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वाल्मीकि जो सब कुछ जानते हैं, वो कहते हैं क्यों न कहें आप ऐसी बात, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, तुम संतत पालक श्रुति से तू। आगे कहते हैं वाल्मीकि जी, बहुत ही सुंदर छंद है, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश, माया जान की जो सृजति जगु पालति हरति रुख, पाई कृपा निधान की जो सहस शिशु अहिसु महिधरु, लखन सचराचर धनी, सुर काज धर नर राज तनु, चले दल खल निश्चरयनी। हे राम, आप वेदों के मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और यह माया आपकी स्वरूप भूता जगत जननी, आपका रुख पाकर जानकी जी जो सृजन करती है, पालन करती हैं और संहार करती हैं, और हजारों मस्तक वाले सर्पों के स्वामी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए शेष जी लक्ष्मण जी हैं, और देवताओं की रक्षा के लिए, दुष्ट राक्षसों का समूल विनाश करने के लिए आप राजा का शरीर धारण किए हुए हैं। अति प्रसन्नता होती है भगवान और वाल्मीकि के बीच में। बहुत ही सुंदर वार्तालाप, संवाद। जब भगवान पूछते हैं कि प्रभु आप हमें बताइए कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी को आनंद से कहते हैं कि प्रभु पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, आपका वास तो कण कण में है, आप जहाँ न हो वह स्थान बताइए, फिर हम बताएं। पूछहूँ मोहि की रहूँ कह, अमय पूछत सकुचाऊँ, जहन होई तह राम कहूँ, तुम ही दिखाऊँ ठाऊँ। प्रभु आप तो हर कण कण में हैं। प्रभु जो है बात सुन करके और रहस्य खुल न जाए, इससे वो वाल्मीकि की बात को सुन करके आनंदित होते हैं। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं हंस करके कि प्रभु बहुत ही सुंदर ढंग से वो सारे जगह को बताते हैं कि हे राम, आप ऐसे लोगों के हृदयों में और मन में निवास करिए जो निरंतर आपकी कथा सुनते रहते हैं और तृप्त नहीं होती, उनको तृप्ति नहीं होती, अघाते नहीं हैं। वो हमेशा आपकी लीला, आपका स्वरूप और आपके बारे में सदैव चिंतन करते रहते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भयहि निरंतर होहि न पूरे, अति न केहिय तुम कहूँ गृह रोरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहई दरस जल धरय अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, अरूप बिंदु जल होहि सुखारी। हे प्रभु, आप उनके हृदयों में निवास कीजिए जो आपकी कथा का निरंतर रसपान करते रहते हैं आनंद के साथ, और हमेशा सुनते रहने पर भी वो कभी अघाते नहीं हैं, तृप्त नहीं होते हैं। और लोचन चातक जिन करी राखी, जिनके नेत्र सदैव आपका दर्शन करने के ललायित रहते हैं, और जगत की सारी सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं, और मन में एक अभिलाषा रहती है कि प्रभु के किसी भी एक अंग की झांकी का दर्शन हो जाए। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, अरूप बिंदु जल होहि सुखारी। थोड़ा सा झलक मिलने पर वो अति आनंदित हो जाते हैं। हे प्रभु, आप उनके हृदय में अपना निवास स्थान बनाइए। जब कहते सुनो राम तुम जहां बसो सिया लखन समेता, आप लखन और सिया के साथ, सीता माता के साथ आप उनके हृदय में निवास करिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जिहाँ जासु। अमुक ताहल गुण गण चुनई, राम बसौ ही यतासु। जो हमेशा निरंतर आपके गुण समूहों का बखान करते रहते हैं। मानस विमल हंसिन जी हाँ जासु, और उनकी जीवा हमेशा सदैव आपके नाम और गुणों का वर्णन करने में ही हमेशा व्यस्त रहती है। हे प्रभु, आप उनके हृदय में आप अपना स्थान बनाएं। उसके बाद जो है बताते हैं, आप वहाँ रहिए। चरण राम तीर्थ चल जाहि, अमंत राज नित जपहि तुम्हारा। आपके राम नाम मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। वो भक्त के हृदय में आप अपना निवास बनाइए। दुई अक्षर का नाम मनोहर, दुई अक्षर का नाम मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी, सुमिरत शंभु भवानी। राम राम जपते रहो, राम राम जपते रहो, राम राम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम जपते रहो। नाम जपत हिय दैहिक दैविक, भौतिक मिटे परेशानी। राम राम जपते रहो। जन राजेश नाम जो सुमिरै, जन राजेश नाम जो सुमिरै। सोई भगति सोई ज्ञानी, राम राम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम जपते रहो। उनके नाम का गुण गान और
राम नाम मंत्र का जाप करते हों, ऐसे भक्तों के हृदय में प्रभु आप अपना निवास स्थान बनाइए। जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजी हाँ जाशु, अमुकुता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियताशु। असब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, अतिन्ह के मन मंदिर बसऊं, असिय रघुनंदन दो। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम कोह मद मानन, जिनके अंदर न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न मान हो, न मद हो, न अहंकार हो, हे प्रभु आप उनके हृदय में अपना स्थान बनाइए, बसाइए। और जननी समझानहि पर नारी, अधन पराव बिसते बिस भारी, अजेहर सही पर संपत्ति देखी, अदुखित होहि पर विपत्ति बिसेखी। अजिनहि राम तुम प्राण पियारे, अतिन के मन शुभ सदन तुम्हारी। हे प्रभु, जो हर एक स्त्री को अपने जननी निज माता की सदृश समझे, जननी समझा नहीं पर नारी, और दूसरे का धन धन पराव, विषते विष भारी, विष से भी अधिक खतरनाक हो ऐसा समझे, और दूसरे की संपत्ति देख करके जिनका मन हृदय हर्षित होता हो, और विपत्ति देख करके दुखी होता हो, हे प्रभु आप उनके मन में, उनके हृदयों में आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करिए। धन पराव विषते विष भारी, जे हर्षै पर संपत्ति देखी, दुखी तो हो ही पर विपत्ति विषेखी। संत का स्वभाव होता है दूसरे के दुख को सुनकर द्रवित होते हैं। निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मक्खन तो ताप पाकर के पिघलता है, लेकिन दूसरे का दुख देखकर, विपत्ति देख करके जो पिघल जाए, द्रवित हो जाए, हे प्रभु आप उनके हृदय में अपना निवास बनाइए। दूसरे का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देख करके आनंदित होता हो, जे हर्षई पर संपत्ति देखी, अदुखित हो ही पर विपत्ति विषेखी। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, अमन मंदिर तिनके बसऊं, सिय सहित दो भ्रात। अवगुण तजि सबके गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट सहाई। विप्रधेनु के हित के लिए जो कष्ट सहते हों, और स्वामी, सखा, माता, पिता, जिनके सब कुछ आप ही हों, जिन्हें सिर्फ आपका ही भरोसा हो, और प्राणों के सदस्य प्यारे हों, जिनके लिए राम जी आप प्रभु उनके हृदय में अपना निवास स्थान बनाइए। स्वामी सखा पितु मातु हित, भाई भरत। बहुत ही सुंदर ढंग से वाल्मीकि जी और राम के बीच में जो संवाद होता है, अत्यंत आनंदित और आनंददायक रहता है। अवगुण तज सबके गुण गहई, जो दूसरे का अवगुण दोष नहीं देखते हो, जो भी गुण है, जो भी अच्छाई है वो आपका, और जो दोष है वो अपना, ऐसा भाव जो समझते हो। और जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके हृदय में सदन तुम्हारे, आपका सदन,
आपका घर जो है बने। सब कर मांगहूँ एक फल, राम चरण रति हो। और ब्राह्मण को भोजन कराते हूँ, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। वस्त्राभूषण करते हूँ, निवेदित करके आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हूँ। ये सब करके भी जो कुछ भी न चाहे और आपसे स्वाभाविक प्रेम हो, सहज प्रेम हो, तो हे प्रभु आप उनके हृदय में अपना स्थान बनाइए। जाहि न चाहै कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। अबसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहूं। जाहि न चाहै कबहु कछु, कुछ भी नहीं चाहिए। वह सदैव आपके राम नाम का मंत्र का जप करते रहते हो। सदैव ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए कष्ट सहते हों, दूसरे के उपकार में सदैव लगे रहे हों, उनके लिए, उनके हृदयों में और उनके मन में आप अपना स्थान बनाइए। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। इस तरह वाल्मीकि जी ने मुनिवर प्रभु को ये सारे जगह स्थान बताते हैं। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, अबचन सप्रेम राम मन भाए। और ये प्रेम से अमृत सदृश से डुबोई हुई वाणी भगवान को बहुत ही अच्छा लगा और उनको बताते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जह तुम्हार सब भांति सुपासु। हे प्रभु, चित्रकूट जो अत्यंत पावन है, पवित्र है, और हर तरह से वहाँ सारी सुविधा सुलभ है। चित्रकूट पर आप भैया सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वहाँ पर रहिए, अपना स्थान बनाइए, जहाँ पर पक्षी पशु आनंदित होकर के विचरण करते रहते हैं। तो चित्रकूट अत्रि आदि मुनिवर तहाँ बसहीं। अत्रि आदि का तपस्थली है, इन सबको वहाँ पर रह करके आप गौरव प्रदान कीजिए। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, और वहाँ पर निवास करिए जो हर तरह से आपके लिए सुंदर है, सुखदायक है, आनंददायक है। तो इस तरह भगवान राम और मुनिवर के बीच में जो संवाद हुआ वो अत्यंत ही आनंददायक और शिक्षाप्रद है कि हम अपने हृदय में यदि सीता अनुज समेत प्रभु नील जल तनुश्याम, मम ही अवशहु निरंतर शगुन रूप श्री राम, यदि इच्छा रखते हैं तो इनके बताए हुए शिक्षा पर हम सब चल करके अपने हृदयों में सीता लक्ष्मण और प्रभु परात्पर ब्रह्म श्री राम जो शांत सनातन अप्रमेय और मोक्ष रूप है, परमार्थ स्वरूप है, अपने हृदयों में उसको रख करके आनंद का अनुभूति और करें। आइए हम सब अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन मसवारूं। जय हो राजा राम